वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। और इस युग में तो पत्थरों की पूजा की जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2020 के मीन राशि के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके शुभ फल देने की स्थिति में आ जाएंगे। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करके दिग्बली हो जाएंगे। वहीं इसी दिन से खर मास भी आरंभ हो जाएगा। सारे शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी और पंचांगों में मकर संक्रांति तक कोई शुभ मुहूर्त देखने को नहीं मिलेंगे। 17 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करके शुभ स्थिति में आ जाएंगे और फिर इस माह के अंत होते होते मंगल भी एक बार पुनः अपनी मेष राशि में प्रवेश करके धन और संपत्ति भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बृहस्पति के नीच भंग से बहुत राहत मिलेगी। आइए इन्हीं सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल आप मीन राशि के लिए। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है या डेवलपमेंट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। और राशि से 11th हाउस में शनि और बृहस्पति दोनों ही विराजमान है। बृहस्पति आपकी राशि और कैरियर दोनों के लॉर्ड है। वो राशि से 11th हाउस में बहुत ज्यादा बेटर फल देंगे, चाहे वो नीच राशि के हैं। लेकिन शनि के साथ में ऐसी स्थिति में नीच भंग भी हो रहा है और राशि से 11th हाउस में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो उच्च का हो, चाहे वो नीच राशि का हो, चाहे शत्रु राशि का हो, शुभ फल ही देंगे। शनि राशि से 11th हाउस में बहुत शानदार फल देंगे। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, अपनी कोचिंग क्लास चला रहे हैं या ऑनलाइन जो एजुकेशन है उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई कोचिंग क्लास के अलावा कैरियर पॉइंट चला रहे हैं या आप खुद जो अपने घर में ही ट्यूशन दे रहे हैं या कोई और जगह ट्यूशन अगर दे रहे हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके साथ ही साथ जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, फाउंड्री, स्क्रैप या सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उससे संबंधित काम करने वाले सभी लोग फायदे में रहेंगे, गेन कमाएंगे। और सारे केमिस्ट और मैकेनिक लोग या सारे मिस्त्री लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा शानदार कमाई करेंगे या बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो लोग प्रोजेक्ट डेवलप का काम करते हैं या प्रोजेक्ट बनाने का काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वे लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे या उनको नए नए काम मिलेंगे। जो लोग भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं या स्टेशनरी का काम करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है, धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। आपकी आंखें और स्पेशली राइट आई, आपकी वाणी, आपकी टंग पावर और साथ ही साथ आपका परिवार, ये सब कुछ राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, वो मंगल जो कि भाग्य भाव के अधिपति भी हैं, अतः लक लॉर्ड भी हैं आपकी राशि भाव में। ये स्थिति बहुत ज़्यादा शानदार है। ऐसी सिचुएशन में जो भी एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो शानदार गेन पाएंगे। चाहे वो आप एनर्जी, विंड पावर की एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने वाली एजेंसीज हो या कंपनियां हो, जो आज की तारीख में आपने बॉम्बे, दिल्ली या मेट्रो सिटीज में देखा होगा, अभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने के लिए कंपनियां हैं। तो उन कंपनियों के यदि शेयर्स हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कोर सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि आप जो कमोडिटी के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और या फिर आप मसालों में या कॉपर के साथ साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय काल इन्वेस्टमेंट के मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और या फिर बिल्डिंग मटेरियल, हाउसिंग सोसाइटीज या हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनियां जो होती है, और या फिर जो भी ऐसी कंपनियां जो आपको प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए सपोर्ट करती है, वैसी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि उनके शेयर्स हैं तो।
तो सब मिलाकर के ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और आने वाले 24 दिसंबर 2020 से और ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति आ जाएगी। अर्थात ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। जो प्रीवियस टाइम था उसके कंपैरिजन में दिसंबर 2020 बहुत ज़्यादा बेटर है। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति राशि से 11th हाउस में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देगा, सपोर्ट देगा। आपकी जो भी अधूरे काम है, जो अधूरी इच्छाएं हैं, वो पूरी करने के लिए बृहस्पति सपोर्ट करेगा, मददगार बन जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको आंखें खोलनी चाहिए और अपनी पूरी ताकत लगा करके काम करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और भूमि भवन वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का लॉर्ड, इस भाव का स्वामी ग्रह बुध है। 2 केंद्र का अधिपति त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा बलवान है, राजयोग की स्थिति है। उससे भी ज्यादा बेटरमेंट ये कि वो मंगल जो कि भाग्य के अधिपति हैं 1st हाउस में विराजमान है और उनकी दोनों राशियों पर, अर्थात बुध की दोनों राशि हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, दोनों पर दृष्टियां हैं। ये और ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, सुखद एहसास करेगा, स्पेशली प्रॉपर्टी के मार्केट में या प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ में। ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख, छोटे भाई बहनों का सुख या माताजी का सुख, माताजी के साथ में अच्छा रेपो, अच्छा एडजस्टमेंट, ये सब कुछ बैठेगा। और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे ढंग से डिसिप्लिन में भी अपने परिवार को लाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि कुछ रूखेपन के साथ ही सही, मान लो किसी को डांटना डपटना पड़े, समझाना पड़े, ये सारी स्थितियों में आप एक प्रकार से अपने परिवार को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलपमेंट के रास्ते पर या बहुत सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए लोग आपको बुरा भी समझेंगे। ऐसी स्थिति में परिवार वाले आपको कुछ बुरा भी मानेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन सारी परिस्थितियों के अनुसार बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है और आने वाले समय में भी बुध जब अगली राशि में चले जाएंगे तब भी स्थिति बेटरमेंट ही रहेगी, अर्थात इससे भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के साथ में बुध यों क्यों रहने वाले हैं और राशि से 10th हाउस में बुध को शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन के सुख की। जमीन जायदाद का जो कारक है वो मंगल है, बहुत ही शुभ स्थिति में। स्थायी संपत्ति का स्वामी शनि है, राशि से 11th हाउस में है और साथ ही मंगल पर दृष्टि है। ये भी स्थितियां शुभ है। कोई भी ग्रह सिर्फ जिस भाव में बैठता है उस भाव के ही फल देगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक ग्रह दूसरे ग्रह को देख करके बलवान बनाता है और फिर उस ग्रह की जहां जहां पर दृष्टियां पड़ती है उसका भी इंपैक्ट आता है, उसका भी इफेक्ट होता है। जो ज्योतिष सीखने वाले हैं उनके लिए मैं बीच बीच में जो भी गाइडलाइन होती है, जो भी सूत्र होते हैं वो बताता रहता हूं। ऐसी स्थिति में जो भी एजुकेशन ले रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत सीखने की स्थितियां हैं कि दृष्टियां 5 प्रकार से इंपैक्ट करती है। 5 प्रकार कैसे हैं वो किसी और एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन यहां पर यह ध्यान दे दीजिए कि इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भूमि भवन और वाहन का सुख बहुत ज्यादा शानदार मिलेगा, स्पेशली जमीन जायदाद का सुख, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड भी मंगल है और मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर भूमि भवन पर है। ऐसी स्थिति में आपको जमीन जायदाद गिफ्ट मिल सकती है। कोई न कोई लकी ड्रॉ में आपका प्लॉट खुल सकता है, और या फिर आपने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करके भूल ही गए थे, वो चीजें वापस आपके हाथ में पेपर लग सकते हैं और वो पेपर देख करके आपका खुद का स्थिति एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगी कि जो आपने खरीदा था उस समय और आज की स्थिति में जैसे लॉटरी लग गई है वो स्थिति आपको मिल सकती है। और या फिर ऐसी कोई डील आपको मिल सकती है, सामने वाले को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको वो औने पौने दाम में ही प्लॉट या फ्लैट मिल रहा है। आपको उस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए, उस डील को क्रैक करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, क्योंकि स्थितियां आपके पक्ष में और काफ़ी लंबे समय तक फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। तो आप आसानी से यदि कहीं से पैसा बोरो करना पड़े, लेना पड़े, तो भी आपको प्रॉपर्टी ले लेना ज़्यादा बेटर है। समटाइम्स मैं रिस्क फैक्टर की भी बातें बोल रहा हूं, तो यह आपके लिए रिस्क फैक्टर है, लेकिन रिस्क सही है। वाहन की जहां तक बात है, वाहन लेने की ऐसी इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं देती है, फिर भी वाहन के लिए आपको अप्रैल में योग जरूर आने वाले हैं, जहां पर आप फिर से सोच विचार करेंगे कि आपको व्हीकल लेना चाहिए अपनी संतान के लिए। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, जो कि निरंतर आगे ही चलता रहता है। हर 27 दिन के बाद में जहां से चला था वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं, अर्थात 54 घंटे बाद में एक राशि से दूसरी राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाता है। इसलिए स्टेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बिजनेस में सपोर्ट नहीं करेंगे, एजुकेशन में सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स
जो टूरिज्म से संबंधित या ट्रैवलिंग से संबंधित या होटल मैनेजमेंट से संबंधित, मास मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, उनको यह समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आपको स्टेप मिल जाएंगे या आपको लाइन मिल जाएगी। इसके अलावा बृहस्पति की शुभ दृष्टि उच्च दृष्टि है यहाँ पर कर्क राशि पर, और शनि की शत्रु दृष्टि है यहाँ पर, जहाँ पर कि आपकी राशि से 5th हाउस है। ऐसी स्थिति में दोनों अपना काम करेंगे, लेकिन शनि और बृहस्पति जब भी एक साथ में होंगे व्यक्ति को तकनीकी क्षेत्र में सफलता देंगे। ऐसी स्थिति में साइंस प्लस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के हैं, आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेस का रास्ते आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं स्पेशली, वो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे या उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा अपने सब्जेक्ट्स में। फॉरेन ट्रेड से संबंधित या एमएनसी से संबंधित जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं या अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उसकी कोई एग्जाम होने वाला है, इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे या वो एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा यदि वो दिसंबर में होता है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सपोर्टिव स्थिति है, और आपके सीनियर स्टूडेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इन्हीं सब स्थितियों में संतान का सुख भी देखा जाएगा। संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है, और संतान भाव का अधिपति जो है चंद्रमा है। बृहस्पति और चंद्रमा का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, युति होती है, दृष्टि संबंध होता है, गज केसरी योग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जिस भाव को भी देखता है वहां तो अच्छी दृष्टि देता है, शुभ दृष्टि मिलती है, वहां तो पॉजिटिविटी आती ही है। लेकिन जहां पर उनकी उच्च राशि है वहां पर तो दृष्टि ज्यादा मिलेगी या वहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी। मान लीजिए आपके 2 या 3 बच्चे हैं, एक को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो जो कुछ भी आप लाएंगे, मिठाई लाएंगे या कुछ भी खरीद के लाएंगे, उस बच्चे के लिए ज्यादा रखेंगे क्योंकि वो आपका लाडला है। ठीक यही स्थिति है, बृहस्पति की यहां पर उच्च राशि है। ऐसी स्थिति में संतान के साथ में अच्छे संबंध, संतान के साथ में बहुत अच्छा अटैचमेंट, या आप उनके लिए चिंता करना, उनके बारे में सोचना, उनके लिए जाकर के लोगों से मिलना, अप्रोच करना, ये सब कुछ आप अपनी संतान के लिए करेंगे। और इस माह में आप अपनी संतान के लिए कोई न कोई उनकी सर्विस के लिए कहीं पर भी उनके साथ मिलने जा सकते हैं, या आप खुद अपनी तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। और जो संतान बिजनेस करना चाहती है, उनके पेरेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या उनके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे। जो अविवाहित हैं उनके भी विवाह संबंध तय करने की जिम्मेदारी एक प्रकार से आपके पेरेंट्स पर है, और वो स्थिति आ चुकी है यदि आप विवाह करने को रेडी हैं तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है। संतान का सुख, संतान का सहयोग, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन बीच बीच में संतान के साथ में वैचारिक मतभेद भी आपको परेशान करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि 5th हाउस पर है, और शनि विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, और यहां पर तो शत्रु राशि है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, और साथ ही साथ आपके विरोधियों की या शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है, रोग से सुख भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में रोग का सुख मिल सकता है, अर्थात रोग का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। जो भी ब्लड प्रेशर से मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स को सावधानी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ जिनको सनबर्न बहुत जल्दी होता है, धूप की रोशनी से बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। चाहे सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन जो ही 15 दिसंबर आ जाती है, सूर्य अगली राशि में धनु राशि में चले जाते हैं, वहां पर सूर्य बहुत दिग्बली हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको आग से या करंट से खतरा है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो भी आपने नीचे पॉइंट छोड़ रखे हैं, या तो उनका जो कनेक्शन है वो बंद कराइए, या उनके ऊपर कोई भी खाली पिन लगा करके रखिए, ताकि कोई भी छोटा बच्चा उसमें आल पिन या कोई भी पिन डाल करके घायल न हो जाए या कोई दुर्घटना ना घट जाए। इसका जरूर आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। ऐसी स्थिति में कोई आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा और बच जाएगा, ऐसा होना मुश्किल है।
ऐसी स्थिति में निश्चिंत होकर के आप अपने रास्ते पर बढ़ते रहिए। आएंगे लोग, आपका विरोध करेंगे, लेकिन अपने खुद के रास्ते भी मिटते चले जाएंगे, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति अर्थात केंद्र का अधिपति त्रिकोण में है। यह बहुत बलवान स्थिति है, शुभ स्थिति है। साथ ही साथ भाग्येश जो मंगल है उसकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। जो बुध की दोनों राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, दोनों पर भाग्येश की दृष्टि है, यह बहुत सुखद है। साथ ही साथ बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी है, जो आपके कर्म के स्वामी है, उनकी शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में सिचुएशन काफी अच्छी, काफी शुभ या काफी कंफर्टेबल रहेगी। मंगल एनर्जी, मंगल उत्साह, आवेश, क्रोध, इन सब का स्वामी भी है, लेकिन मैरिड लाइफ के संबंध में जब देखते हैं तब वो ऊर्जावान ज्यादा महसूस होता है। लेकिन आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में, इसलिए आपको दाम्पत्य सुख में कुछ बीच में खटपट के साथ में सिंपल वे में यदा कदा कुछ न कुछ होगा, क्योंकि बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा है ऐसी स्थिति में। और साथ ही साथ बुध बहुत शुभ है। गृहस्थ सुख में कभी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी दिसंबर 2020 में। और आने वाले समय में 17 दिसंबर से स्थितियां और ज्यादा बेटर होने वाली है, और ज्यादा शुभ होने वाली है। कोई कमी हो ऐसी स्थिति है नहीं। आप दोनों के एडजस्टमेंट काफी ज्यादा विकसित होंगे, या आप दोनों बातचीत करके जो भी पुराने मामले हैं या जो भी वाद विवाद की स्थितियां उनको टैकल करेंगे। और जो सिंगल हैं, जो विवाह करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। अविवाहित हैं, उनके विवाह के अवसर आने वाले हैं, और जो विवाहित हैं उनके संतान प्राप्ति के अवसर आने वाले हैं, या अवसर ऑलरेडी आपको देखने को इस दिसंबर में मिलने वाले हैं। इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप में राशि से फिफ्थ हाउस से विचार किया जाता है प्रेम प्रसंगों का। इस भाव पर शनि की अशुभ दृष्टि है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में मिक्स रिजल्ट मिलेगा। सप्तम भाव का अधिपति बुध शुभ है, और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि है। जहां तक मंगल की दृष्टि का संबंध है, विवाह के संदर्भ में वो ऊर्जावान बनाएगा, और साथ ही साथ जो प्रेम प्रसंगों की स्थिति में मंगल एग्रेसिव बना देगा। अधिकार पाने की जो लालसा होती है उसमें आगे बढ़ा देगा। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और शुक्र जो कि जो प्रेम प्रसंगों का कारक है 8th हाउस में, ऐसी स्थिति में सुख कम और दुख ज्यादा है। आपको मनाना पड़ेगा, बार बार मनाना पड़ेगा, और बार बार मनाने से, रोज रोज की बातचीत से मनाने में आप परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता खटाई में पड़ सकता है। बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही धैर्य में रहना है, पेशेंस में रहना है, तभी आपका रिश्ता बच पाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके जॉब की या आपके बिजनेस की। ये सभी कुछ राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि 10वां भाव है कर्म का। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि लाभ भाव में है, बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में। चाहे नीच राशि के हैं, उसके बावजूद भी 11th हाउस में शुभ फल ही देंगे। आने वाले समय में सूर्य भी 15 दिसंबर को राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, कैरियर स्थान में आ जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है या जो प्राइवेट कंपनी में भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, मैनेजमेंट पोस्ट पर है, उन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको कोई बहुत बड़ा अप्रोच, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बृहस्पति की जब बात करें तो बृहस्पति जो भी यूटेंसिल्स है या खाने पीने में जो मीठी वस्तुएं हैं या मिठाई का काम, स्वीट्स का काम, कन्फेक्शनरी आइटम का काम बृहस्पति के जिम्मे है। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी जो भी ये काम करते हैं। बृहस्पति एजुकेशन सेक्टर का मालिक है। ऐसी स्थिति में जो भी टीचर्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, कैरियर पॉइंट चला रहे हैं, जिनकी अपनी स्कूल कॉलेज है, वो भी किसी न किसी ढंग से बेटरमेंट फील करेंगे। बृहस्पति नीच राशि का, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जिस भाव के स्वामी है उस भाव पर तो उनका अधिकार हमेशा रहेगा। ऐसी स्थिति में जो भी लोग ज्ञान के क्षेत्र में है या धार्मिक क्षेत्र में, वो लोग भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, अर्थात अपने कामकाज को फैलाएंगे। चाहे आपका आश्रम है, चाहे आप कथावाचक हैं, चाहे आप वास्तुविद हैं, चाहे आप अंकशास्त्री हैं, और चाहे आप ज्योतिषी हैं। मीन राशि के जो भी लोग हैं वो लोग अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे।
और साथ ही साथ जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं या गोल्ड ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। स्पेशली करेंसी मैनेजमेंट वालों के लिए इस समय शानदार कमाई का है। इसके साथ में जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ें, मसाले का काम या इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम, होम अप्लायंसेस का काम करते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे ढंग से गेन करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अर्थात ये स्थितियां दिसंबर में बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ्स की। ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही काम करती हैं। आपकी जिम्मेदारी, आपके संतान की जिम्मेदारी, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके पूरे परिवार की एक प्रकार से सार संभाल करने का काम आपकी गृह लक्ष्मी को है। लेकिन उनके बारे में, उनके एप्रिसिएशन के बारे में, उनके सम्मान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, ना बोला जाता है। और उनके बिना आप अपनी लाइफ की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप सर्वाइव भी कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर के घर से निकलते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी गृह लक्ष्मी घर संभाल लेंगी। ऐसी स्थिति में आप गृह लक्ष्मियों के लिए दिसंबर 2020 काफी ज्यादा बेटर है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके अलावा सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ बेटर वे में चल रहा है। चाहे वो दाम्पत्य सुख की बात करें, संतान के सुख की बात करें, आपका पराक्रम या एप्रिसिएशन की बात करें, और आने वाले समय में आपकी एक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा जब सूर्य राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। अर्थात 15 दिसंबर 2020 से स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। राशि से 1st हाउस में मंगल है, वो आपको थोड़ा सा उग्र और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक बना रहा है या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला बना रहा है। वो शायद आपके सास ससुर को या आपके देवरानियों को पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं। सबको व्यवस्थित ढंग से संभालना या डिसिप्लिन में रखना एक अच्छी गृहिणी, अच्छी गृह लक्ष्मी की आदत होती है, या उसकी एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में ये माह आपके लिए अचीवमेंट, प्रोग्रेस का है। आपको बहुत शानदार सक्सेस मिलने वाली है कोई न कोई एक खास बात में, चाहे किसी का रिश्ता कराना है, चाहे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। आपकी राशि के अधिपति, साथ ही साथ आपके कैरियर के लॉर्ड दोनों ही बृहस्पति है, जो कि राशि से 11th हाउस में, लेकिन नेगेटिव है, नीच राशि के। जितने ज्यादा बृहस्पति के उपाय करेंगे उतना ज्यादा गेन, एप्रिसिएशन, आपका कैरियर या आपके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और ज्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको शुक्र के उपाय करने दिसंबर 2020 में, क्योंकि शुक्र इस समय मारक स्थिति में है। अर्थात 3rd हाउस है, वो 8th से 8th होता है, इसलिए मारक होता है, और शुक्र भी 8th हाउस में स्वगृही के। ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय आपको जरूर करने चाहिए, स्पेशली 11 दिसंबर 2020 तक। और शुक्र के उपाय क्या हो सकते हैं? आप रोजाना देवी कवच का पाठ करें, या हर शुक्रवार को सफेद मीठी वस्तुओं का दान करें, और या फिर चावल पका करके उसमें घी शक्कर डाल करके किसी बैल को खिला दें, किसी गाय को खिला दें। और या फिर सफेद मीठी वस्तुएं कोई भी स्त्री को जिसको आप जानते हैं, सामने वाली बुरा नहीं माने, ये ध्यान रखते हुए उनके घर वालों से पूछ करके उन्हें दे दें, भेंट कर दें। ये है शुक्र का उपाय। और ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं, अन्यथा देवी सूक्त का पाठ या देवी कवच का पाठ तो मैंने आपको बताया है। बृहस्पति के जो भी आप उपाय कर सकते हैं, उस उपाय में विष्णु की पूजा, विष्णु का रोजाना अभिषेक, विष्णु चालीसा का पाठ या विष्णु सूक्त का पाठ, जैसे श्री सूक्त है 16 मंत्र का, ठीक वही विष्णु सूक्त भी है 16 मंत्रों का, वो आप कर सकते हैं। और या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा 12 अक्षर का मंत्र है, हर राशि के लिए रामबाण उपाय, वो आप कर सकते हैं। इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा जो लोग भी धारण कर सकते हैं अपनी राशि का, अर्थात मीन राशि का भाग्यवती रत्न लॉकेट, और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना बहुत शुभ रहेगा। भाग्यवती लॉकेट में आपको 3 रत्न आएंगे। आपकी राशि का रत्न अर्थात 1st हाउस आपका जीवन, 5th हाउस आपका कैरियर या आपके संतान का सुख, एजुकेशन का सुख, और 9th हाउस अर्थात भाग्य। जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीनों चीजें इंप्रूवमेंट में आ जाए, वो व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है या सक्सेसफुल हो जाता है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 2nd हाउस धन और संपत्ति,
5th हाउस ब्रेन पावर, एप्लीकेशन, डे टू डे की इनकम, और साथ में 9th हाउस अर्थात आपका भाग्य, 10th हाउस आपका कर्म या 11th हाउस लाभ। इन स्थितियों को इंप्रूव करने के लिए लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण किया जा सकता है। इससे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। एक और विशेष जानकारी देना चाहता हूं आपके बचाव के लिए, सावधानी के लिए। पिछले माह से कुछ विचित्र सी कंप्लेंट आ रही है। आप लोग जो अपनी बर्थ डिटेल के साथ में कोई मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं कमेंट बॉक्स में, ऐसा नहीं करना है। और या कोई व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर छोड़ देता है, उससे भी संपर्क नहीं करना है। हमारे लैंडलाइन नंबर और एक ही व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी दिखलाते हैं, और साथ ही साथ वही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। इसके अलावा कोई मोबाइल नंबर आपको नहीं बताया जाता है, न ही कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी एपिसोड में दिया गया है। उन्हीं नंबर पर संपर्क करें या मैसेज करें। कुछ सस्ते बाबा टाइप के लोग या जो ज्योतिषी नहीं है, फ्रॉड है, वे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी स्टोरी लिख देते हैं। 24 घंटे में मेरा खोया हुआ प्यार मिल गया, 48 घंटे में मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, ऐसी सारी स्टोरियां, और अपने नंबर छोड़ देते हैं। और ऐसा मैसेज होता है कि ये मेरे गुरुजी के नंबर है, ये मेरे पंडित जी के नंबर है, और भोले वाले लोग वहां पर कांटेक्ट करके फ्रॉड का शिकार होते हैं। या जो लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर लिख करके छोड़ देते हैं, उन लोगों को वो फोन करके टॉर्चर करते हैं या उनके साथ में बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके साथ हुए किसी भी फ्रॉड या धोखाधड़ी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। इसलिए आप एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लैंडलाइन नंबर डबल क्रॉस चेक कर लीजिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, इसमें ही भला है। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, छोटे छोटे बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।